और ये करीब आधा इंची एमरी स्टोन बचा हुआ है, 3 इंची चौड़ाई रहती है इसकी। और इसी को ही आज टकाई करके इसको ही लास्ट तक चलाएंगे पार्ट को। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज ये 16 इंची आटा चक्की की एमरी स्टोन की आज हम लोग पार्ट की टकाई करेंगे और बढ़िया दिखाएंगे कैसी क्या आटा चक्की की टकाई की जाती है। ये काफ़ी पुरानी आटा चक्की है। ये इसमें कलर लगा हुआ है, ओल्ड मॉडल आटा चक्की। मोटर 7.5 की लगी हुई है, 7.5 हार्स पावर। ये तो शुरुआत करते हैं, फिर खोलने की प्रोसेस दिखाते हैं पूरी आप लोगों के लिए। तो ये हमारे पेडिस्टल के नट खोल रहे हैं। पहले पेडिस्टल निकालेंगे। ये 2 नट पे रहती है और चक्की हमारी फ्री है। ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग मिली हुई है पेडिस्टल की। तो एक वो नट खुल गया है, एक ये और खुल जाए, फिर उसके बाद आराम से पेडिस्टल बाहर आ जाता है। इसमें पार्ट ग्राइंड मास्टर का डला हुआ है और अपनी ही दुकान से सेलिंग किया गया है, मतलब हम लोग वही बेचते हैं ग्राइंड मास्टर का। तो उसका भी रिजल्ट देखेंगे कुछ समय चलने के बाद क्या रिजल्ट रहता है। तो अभी ये टकाई आ चुकी थी, तो ये उसी की तैयारी चल रही है, खुल रही है चक्की। ये ओल्ड दाब करके मॉडल आता है आटा चक्की का, ये वो वाला मॉडल है ये वाला। और काफ़ी वीडियो में हमने इसका वो भी किया है, बातचीत की है और मॉडल के हिसाब से हमने चक्कियाँ भी बताई हैं। तो ये पेडिस्टल निकल रहा है। ये पेडिस्टल बाहर आ गया। अब इसके बाद पुल्ली और पट्टा का काम आएगा। ये फैन बेल्ट उतर जाएंगे, फिर उसके बाद पुल्ली खुलेगी। ये और नए बेल्ट हैं तो थोड़े टाइट निकल रहे हैं ये। और इसका नंबर है 76 नंबर है उसका। फिर उसके बाद ये पुल्ली खुलेगी। सेटअप बाय सेटअप आप लोगों के लिए सब हम दिखाएंगे। तो ये 4 नट खोलेंगे, जो जाम पार्ट साइड से खोल रहे हैं हम लोग। टंकी सरकार छोटू जाम वाली जाम पार्ट साइड से हम लोग खोलेंगे ये, और ये बाहर आ जाएगी। और जाम पार्ट साइड से हम लोगों के लिए ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये प्रेशर साइड से खोलेंगे तो दोनों प्लेट खोलनी पड़ेगी, और ये जाम साइड्स का खोल रहे हैं तो हमें एक ही प्लेट खोलनी पड़ेगी। और ये प्रेशर है, ये वाला एडजस्टिंग करने वाला प्रेशर। इसमें एक व्यवस्था और अच्छी की गई है, यहाँ पे नट में वेल्डिंग करा के एक सरिया का छड़ का, तो यहाँ पे डबल पाना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें भी ऐसे ही है ये वाला, तो आसानी से जल्दी खुल भी जाता है। तो ये खुल चुकी है जाम साइड की प्लेट ये वाली, और लगभग पार्ट ख़त्म ही है कि तो थोड़ा ही बहुत बचा है। ये एमरी है, एमरी स्टोन है ये वाला। लगभग पार्ट ख़त्म ही है इसका, लास्ट का ही बचा है। और ये गीला आटा है ये वाला, ये कुछ ऐसे जम जाता है गर्म होते। ये गीला जो मॉइस्चर वाला गेहूँ रहता है ये, वो इसकी वजह से होता है ये। पार्ट लास्ट ही बचा है। 10 मिनट होगा ना, झाड़ी वाड़ी लगाई। ग्राइंड मास्टर का पत्थर है। और ये नहीं, ये हमारा पार्ट आ गया बाहर। और ये हमारा रनिंग पार्ट है ये वाला, ये भी लगभग ख़त्म ही है, बिल्कुल लास्ट का ही एमरी स्टोन बचा हुआ है ये। और इस पर भी ये गीला आटा लगा हुआ है ये वाला। ये इसमें भी देखो, देखें आटे की हाल।
ये स्प्रिंग कॉलर वगैरह जो रहती है, बाकी ये सॉफ्ट पे हल्का सा कपड़ा लगा के ताकि हाथ गंदे ना हो। देखो वो आ गया सामान। और ये फिर पार्ट निकलेगा। ये भी लास्ट का ही पार्ट है। और ये देखें गीला आटा, आखिरी स्टेज है लगभग पार्ट की। करीब आधा इंची एमरी स्टोन बचा हुआ है, 3 इंची चौड़ाई रहती है इसकी। और इसी को ही आज टकाई करके इसको ही लास्ट तक चलाएंगे पार्ट को, ये वाला। और ये पुल्ली को कस रहे हैं ताकि ये हम लोग खड़ा करके जब टकाई करें तो ये गिरे ना। और ये लगभग ख़त्म ही है पत्थर, फिर भी इनकी टकाई करके इनकी तैयारी कर रहे हैं। ये पत्ती हल्की सी नीचे सरका के ये वाली ये नीचे सरका के ताकि ये नालियाँ बनाए तो ये पत्ती में ना फंसे। हाँ वो तो ख़त्म है। ये ग्राइंड मास्टर का लास्ट तक चला, ये लोहा निकल आया है। जो प्लेट रहती है डबल प्लेट बोलते हैं जिसके लिए, ये वो है। और ये पत्ती नीचे हमारी हो चुकी है और लगभग ये मान ले 85 के लगभग ये एमरी स्टोन यूज़ हो चुका है ये वाला। तो पार्ट टकाई की शुरुआत हो चुकी है। ये और ये पार्ट लास्ट ही बचा है जो प्लेट में लग रहा है पत्ता, जिस वजह से इसमें चिंगारी आ रही है। चलो एक आध नाली बन जाए फिर हम उसके बाद प्रॉपर दिखाएंगे। ये एक नाली कंप्लीट ही बताएंगे कैसे बनती है। ये लास्ट का पार्ट है। और प्लेट के जो छिया वगैरह रहते हैं ये उसमें से चिंगारी उड़ रही है ये इसकी। हाँ भरा तो ये पटरी करीब 2 इंच के लगभग 1.5 पौने 2 के लगभग ये पटरी छोड़ी है। और ये टेपर है ये इसका। और ये नाली करीब ज़्यादा नहीं तो मतलब ये मान लो जितना दाना रहता है उसके हिसाब से ये छोड़ा है ये वाला। और ये टकाई हो चुकी हमारी कंप्लीट। तो ये हमारी रनिंग पार्ट की टकाई शुरू हो चुकी है और ये भी लास्ट का ही पत्थर बचा हुआ है और वो वाला हमारा जाम पत्थर है। रनिंग पार्ट में हमारी नालियों की लंबाई जो बोलते हैं ये वाली वो कम है और इसकी वो ज़्यादा है थोड़ी लंबाई। इसमें मतलब पेपर बोलते हैं जिसकी नालियों की लंबाई इसमें ज़्यादा है और इसमें हम लोगों ने कम की है।
पार्ट की सफाई हो रही है, ये झाड़ू से ही कर रहे हैं। तो ये रनिंग पार्ट मारा है टकाई होने के बाद। ये पुरानी टकाई थी और उसी को ये थोड़ी बहुत हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। ये बाकी ये सही है, चल जाएगा पत्थर जितना भी चल जाए, लास्ट का है। तो ये पट्टा रहता है जो वो वाला पुल्ली वाला पट्टा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हैवी से, और यहाँ पे पत्ती में छेद करवा के ये बढ़वा लें तो ये आटा जो भरता है पीछे वो नहीं भरेगा और लंबे समय तक ये एमरी स्टोन चला है ऐसे ही ये चलेगा। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि आटा चक्की भर जाती है पार्ट घुरने के बाद, 40% आटा चक्की के पार्ट मिट जाते हैं। तो उनकी कमेंट पर ये वीडियो हुआ है। और ये पत्तियाँ आप लोग अलग से भी बनवा लो, ऐसे नहीं कि जो कंपनी ने दे दी पत्ती वही, अलग से भी एक चौड़ी पट्टी वाली एक परमानेंट बनवा के रख ही लो। जब आप एमरी स्टोन चेंज करोगे तो उसमें से एक पत्ती आप लोग ये ऐसे करवा के फिक्स ये लगवा सकते हैं। तो ये चैम्बर में जो बैक साइड पे रनिंग साइड जो आटा भरता है वो कम भरेगा, मतलब करके आपकी चक्की गीला ना पीसे, मॉइस्चर ना बैठे तो आपका बिल्कुल भी आटा नहीं भरेगा, वरना थोड़ा बहुत तो वो गीले के चक्कर में चिपक जाता है तो भरेगा। जी 2 मिनट। तो ये स्प्रिंग वगैरह लग गई है। अब ये जाम पार्ट साइड से फिटिंग कर रहे हैं। ये यहाँ व्यवस्था सही करिए या वारी नट की यार, हम तो शुरू से ऐसे ही करें। आए में डबल पाना लगावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम तो हर चक्की में ऐसे ही करें। बहुत बढ़िया। अब एक जगह पता पड़ी कि वो अब एक वही तो और एक सबसे अच्छा। तो ये लगभग हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब बस इस प्लेट को टाइट करना है, फिर उसके बाद आटा दिखाते हैं कैसा बना रहा है। और ये जुगाड़ करके ये पाइप से ये इसको चिपकाया था ताकि ये स्प्रिंग रहती है रनिंग साइड में तो वो बाहर मेकती है। तो ये लगभग हमारी चक्की कंप्लीट हो चुकी है ये कस के। अब ये पुल्ली और पेडिस्टल की और ये कसना है इसके लिए ये वाला। और इसकी ये स्प्रिंग ज़्यादा टाइट हो चुकी हैं ये वाली पुल्ली उठा। और ये लगभग ये भी जामी कंडीशन में है। अब ये साफ्ट हमारी फ्री है बिल्कुल। ये पुल्ली और कस जाए तो पेडिस्टल की सेटिंग हम बताएंगे थोड़ी। ये पुल्ली कसना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 इंची पुल्ली है ये वाली। और इधर पे ये प्रेशर लगभग पूरा अंदर हो चुका है और जाएगा अभी इसमें। जब पार्ट मतलब ख़त्म हो चुके हैं इसके, और पार्ट ज़्यादा चल रहे इसके चक्कर में ये भी स्प्रे अंदर कर दी है। और ये पुल्ली लग चुकी है। फिर इसके बाद बेल्ट चढ़ेंगे। ये बेल्ट का नंबर हमने बता ही दिया था पहले। एक नया बेल्ट है और एक पुराना है, रनर के हैं बेल्ट काय के हैं। ये बेल्ट चढ़ रहा है, एक चढ़ गया। ये पुराना बेल्ट है और एक नया वाला है, एटलस के हैं। ये दोनों चढ़ गए बेल्ट। पट्टे थोड़े टाइट है, बेल्ट ज़्यादा इसे टाइट लग रहा है। एक ढीला और एक ढीला बेल्ट है और एक ज़्यादा टाइट है। ये पेडिस्टल लग रहा है खोल ले। ये वाला और हल्की हल्की चोट से ये पेडिस्टल बिठाला जाता है ये वाला। अब ये पेडिस्टल के नट 2 नट पर ये लग जाएगा।
और ये जो फैन का जो भी लोड रहता है ये पेडिस्टल पर ही रहता है। ये चलो जब तक हम लोग ये पेडिस्टल कसते हैं कंप्लीट करके फिर टेस्टिंग लेते हैं, देखो ये तब तक के लिए हम वीडियो रोकते हैं। तो ये हमारी आटा चक्की कंप्लीट हो चुकी है कसकर। अब हम इसको चालू कर रहे हैं। ये अब और ये पावर बोर्ड है इलेक्ट्रिक का, ये अब हम चेक कर रहे हैं। ये हमारी आटा चक्की हो चुकी ऑन। ये आटा चक्की हो चुकी ऑन और ये गैस डाला। और ये थोड़ी बहुत अब हम लोग पार्ट की सेटिंग कर रहे हैं। हमने गेहूँ चालू कर दिया है। ये और ये शुरुआत का आटा है ये वाला। बाकी ये थोड़े 1-2-5 किलो के लगभग पीसेंगे तो ये आटा और अच्छा आ जाएगा। आटा बिल्कुल ओके है, कंप्लीट, बिल्कुल एकदम धूल है। देखो और गाला भी सबकी अच्छा ले रही है। थोड़ा और खोल रहा है। तो ये करीब हम लोगों ने 2 किलो आटा पीसा है इसमें से गेहूँ डाल के। और ये आटे की क्वालिटी है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले कंटेंट में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।